नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास किसी भी तरह का राशन कार्ड है, चाहे वह एपीएल हो, बीपीएल हो, अंत्योदय हो या आपके राज्य में लागू किसी अन्य श्रेणी का राशन कार्ड हो, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि राशन कार्ड से जुड़ी व्यवस्था में समय समय पर कई तरह के बदलाव और सत्यापन की प्रक्रिया सामने आती रहती है, जिनके बारे में हर राशन कार्ड धारक को जानकारी होना जरूरी है। खासकर गरीब परिवार, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, बेरोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले परिवारों के लिए राशन कार्ड की जानकारी सही और अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अगर राशन कार्ड में परिवार के किसी सदस्य का नाम गलत है, ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है या किसी मृत व्यक्ति का नाम अभी भी दर्ज है, तो भविष्य में सत्यापन के दौरान परेशानी हो सकती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम राशन कार्ड से जुड़े कई महत्वपूर्ण अपडेट को आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपके पास एपीएल, बीपीएल या अंत्योदय में से कौन सा राशन कार्ड है। तो चलिए अब बिना समय बर्बाद किए राशन कार्ड से जुड़े जरूरी अपडेट को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई-केवाईसी की। राशन कार्ड में दर्ज लाभार्थियों की पहचान का सत्यापन करने के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। कई जगहों पर परिवार के सिर्फ मुखिया ही नहीं, बल्कि राशन कार्ड में दर्ज अन्य सदस्यों का भी सत्यापन जरूरी हो सकता है। अगर परिवार के किसी सदस्य की ई-केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ई-केवाईसी की प्रक्रिया के लिए आपको अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान यानी राशन डीलर के पास जाना पड़ सकता है। वहां राशन कार्ड और आधार से संबंधित जानकारी के आधार पर पहचान का सत्यापन किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट के जरिए प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसीलिए अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों की ई-केवाईसी की स्थिति जरूर जांच लें। अब बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था की। यह व्यवस्था खास तौर पर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी है जो रोजगार के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपका राशन कार्ड बिहार का है और आप रोजगार के लिए गुजरात या दिल्ली में रह रहे हैं, तो पात्रता और उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार आप वहां भी अपने राशन कार्ड के जरिए राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आधार से संबंधित जानकारी, लाभार्थी का रिकॉर्ड और जरूरी सत्यापन सही होना महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप दूसरे शहर या राज्य में काम करते हैं तो अपने राशन कार्ड की जानकारी जरूर अपडेट रखें। अब बात करते हैं राशन कार्ड में फर्जी और डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान की। राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए लाभार्थियों के रिकॉर्ड का सत्यापन किया जा रहा है। अगर किसी राशन कार्ड में मृत व्यक्ति का नाम अभी भी दर्ज है, किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज है या कोई व्यक्ति पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता, तो जांच के बाद रिकॉर्ड में बदलाव किया जा सकता है। इसी तरह अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, तो उसका नाम राशन कार्ड से हटवाना जरूरी है। अगर परिवार में बच्चे का जन्म हुआ है, तो पात्रता के अनुसार उसका नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी समय पर पूरी करनी चाहिए। शादी के बाद परिवार की स्थिति बदलने पर भी राशन कार्ड का रिकॉर्ड अपडेट करवाना जरूरी हो सकता है। अब सवाल आता है कि राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ा जा सकता है। इसके लिए राज्य के नियमों के अनुसार दस्तावेज अलग अलग हो सकते हैं। सामान्य तौर पर राशन कार्ड के मुखिया का आधार कार्ड, नए सदस्य का आधार कार्ड, मौजूदा राशन कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता हो सकती है। बच्चे का नाम जोड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र और शादी के बाद किसी सदस्य का नाम जोड़ने के लिए विवाह से संबंधित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। आवेदन संबंधित राज्य के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या अधिकृत सेवा केंद्र की मदद से किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि हर राज्य में आवेदन की प्रक्रिया और दस्तावेजों की सूची अलग हो सकती है। अगर किसी परिवार के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है और वह अपने राज्य की पात्रता के अनुसार राशन कार्ड बनवाने के योग्य है,
तो नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, निवास से संबंधित दस्तावेज, आय से संबंधित प्रमाण और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। आवेदन करने से पहले अपने राज्य की पात्रता जरूर जांच लें। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है या जिनका राशन का लाभ प्रभावित हो सकता है। अगर ई-केवाईसी लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, राशन कार्ड में गलत जानकारी दर्ज है, डुप्लीकेट नाम मौजूद है, मृत व्यक्ति का नाम दर्ज है या लाभार्थी पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता, तो रिकॉर्ड की जांच की जा सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर राशन कार्ड अचानक बंद कर दिया जाएगा। किसी भी कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य के नियम और लाभार्थी की पात्रता देखी जाती है। इसलिए अफवाहों से घबराने के बजाय अपने दस्तावेज और राशन कार्ड की जानकारी सही रखना ज्यादा जरूरी है। अब एक और जरूरी बात परिवार की जानकारी अपडेट करने की है। अगर आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, शादी हुई है या कोई सदस्य स्थायी रूप से दूसरे परिवार में शामिल हो गया है, तो राशन कार्ड में भी संबंधित जानकारी अपडेट करवाएं। इसके अलावा आधार और राशन कार्ड में नाम की जानकारी सही है या नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं और परिवार के सभी पात्र सदस्यों का रिकॉर्ड सही है या नहीं, यह भी समय समय पर जांचते रहे। राशन कार्ड का महत्व सिर्फ राशन लेने तक सीमित नहीं है। कई सरकारी योजनाओं में परिवार और लाभार्थी की पात्रता का सत्यापन किया जाता है। इसलिए राशन कार्ड में गलत जानकारी होने पर कुछ योजनाओं का लाभ लेने के दौरान भी दस्तावेजों के सत्यापन में परेशानी आ सकती है। उदाहरण के तौर पर उज्ज्वला योजना या राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में आवेदन करते समय पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जांच की जा सकती है। इसीलिए अगर आपके राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम गलत है, आधार की जानकारी में गलती है, किसी मृत व्यक्ति का नाम मौजूद है या किसी पात्र सदस्य का नाम अभी तक नहीं जोड़ा गया है, तो संबंधित विभाग या अधिकृत केंद्र से सही प्रक्रिया की जानकारी लेकर उसे अपडेट करवाएं। एक और जरूरी सावधानी यह है कि सोशल मीडिया पर राशन कार्ड को लेकर वायरल होने वाली हर खबर पर तुरंत विश्वास न करें। कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जिनमें कहा जाता है कि सभी राशन कार्ड बंद हो जाएंगे, हर परिवार को निश्चित रकम मिलेगी या किसी एक तारीख से नया नियम पूरे देश में लागू हो गया है। ऐसी जानकारी को आधिकारिक घोषणा के बिना सही नहीं मानना चाहिए। इसलिए राशन कार्ड से जुड़े किसी भी नए नियम की जानकारी के लिए अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग या आधिकारिक सरकारी पोर्टल से पुष्टि जरूर करें। दोस्तों, आपको अपने राशन कार्ड की कम से कम ये बातें जरूर जांच लेनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों के नाम सही हैं या नहीं, किसी मृत व्यक्ति का नाम तो नहीं है, आधार से संबंधित जानकारी सही है या नहीं, ई-केवाईसी पूरी हुई है या नहीं और परिवार की वर्तमान स्थिति के अनुसार राशन कार्ड का रिकॉर्ड अपडेट है या नहीं। अगर इनमें से किसी भी जानकारी में गलती मिलती है तो उसे समय रहते ठीक करवाना बेहतर है, क्योंकि राशन कार्ड की जानकारी सही और अपडेट रहने से भविष्य में सत्यापन के समय अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी में हमने ई-केवाईसी, आधार सत्यापन, वन नेशन वन राशन कार्ड, डुप्लीकेट और मृत लाभार्थियों के रिकॉर्ड, नए सदस्य का नाम जोड़ने, राशन कार्ड की पात्रता और सरकारी योजनाओं से जुड़े जरूरी पहलुओं को समझा। ध्यान रखें कि राशन कार्ड के नियम और पात्रता राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी भी वायरल दावे पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में यह भी बताइए कि आपके राशन कार्ड की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है या अब भी बाकी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।